हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्पर्श में जो लेसन नंबर 1 है दुख का अधिकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दुख का अधिकार एक कहानी है और ये कहानी है यशपाल जी ने लिखी है। इस कहानी में दुख का अधिकार कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों का अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह कहानी में दो औरतों की मतलब कि एक सामर्थ महिला यानी कि धनी व्यक्ति है और दूसरी है गरीब व्यक्ति, उसके बारे में उसकी चर्चा की गई है। तो पहले हम दुख का अधिकार है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अब देखो लेसन नंबर 1 है, उसमें देखो कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। देखो बच्चों, इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों का मतलब है मतलब कि उसका कैसा स्थान है वो निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। देखो बच्चों, इसमें यह कहा गया है लेखक ने कि वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हमें जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, परंतु उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य धनी व्यक्ति हो तो वो गरीब व्यक्ति के पास जाने से वो मतलब कि उसका मन है वो वहाँ जाने से रोकता है, क्योंकि वो धनी व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति के सामने वो जाना नहीं चाहता। उसी प्रकार लेखक ने ये कहा है कि जैसे कि वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक रहती है। तो लेखक ने यह बताया गया है कि जैसे कि दो पतंग में से एक पतंग कट जाती है तो वो वायु की लहरें में मतलब कि पवन की लहरों में वो वहाँ से दूर चली जाती है, वो नीचे आना पसंद नहीं करती। उसी प्रकार वो मनुष्य जो धनी व्यक्ति है वो भी गरीब व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं करती। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो मनुष्य के जीवन के बारे में मतलब कि मनुष्य के पोशाक के बारे में लेखक ने हमें बताया गया है कि मनुष्य कैसा व्यक्ति है, उसकी पोशाक उसे क्या दर्जा देती है और किस तरह वो उसको झुकने से रोकती है, उसके बारे में उसकी चर्चा की गई है। तो अब दूसरे जो पैराग्राफ है उसके बारे में हम देखेंगे कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक कर रो रही थी। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में लेखक ने हमें यह बताया गया है कि एक जो दूसरी औरत मतलब कि गरीब औरत है वो फुटपाथ पर अपने पास मतलब कि फुटपाथ पर वो बैठी है और अपनी डलिया में खरबूजे हैं। वो खरबूजे बेचने के लिए वो बाज़ार में आई है, परंतु वो क्यों रो रही है वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि बाज़ार के जो लोग हैं वो उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, उसकी घृणा करते हैं, उसकी तिरस्कार करते हैं, परंतु वो क्यों रो रही है कि वो किसी को पता नहीं है। परंतु अब देखो कि लेखक को उसका कैसे पता चलता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये वो वाला है मतलब कि पड़ोस की दुकानों से तो दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। देखो कि ये वो पड़ोस में मतलब कि जो खरबूजे बेचने के लिए जो औरत बैठी है उसके पास जो दुकानें हैं वो दुकानों के तख्तों पर जो बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये औरत के संबंध में थोड़ी बात कर रहे हैं और तिरस्कार की नज़रों से उसके सामने वो देख रहे हैं। उस
स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। देखो अब लेखक क्या है कि लेखक भी वहीं पे खड़े हैं और वो बैठी औरत को देख रहे हैं। वो क्यों रो रही है, परंतु वो फुटपाथ पर बैठी है और रो रही है। उसके पास जाने से उसकी पोशाक उसको रुकावट पैदा करती है, वो वहाँ जा नहीं सकते। इसी प्रकार देखो दूसरे जो पैराग्राफ है, वो दूसरे पैराग्राफ में हम आगे बताएंगे कि एक आदमी ने द्रोणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरे दिन भी नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। देखो ये दुकान के तख्ते पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने तिरस्कार की नज़रों से उस औरत को ऐसा ताना मारा कि देखो बेहया का मतलब है बेशरम औरत। उसका जो जवान बेटा है मरे एक भी दिन हुआ और दूसरे दिन आकर वो खरबूजे बेचने के लिए वो बाज़ार में आके बैठ गई है। परंतु वो क्यों बैठ गई है, किस कारण बैठ गई है, वो नहीं जानते कि गरीबी क्या होती है। घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता तो वो कैसे घर का निर्वाह करती। अब देखो आगे कि दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे, और जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। देखो कि जैसा जिसका इरादा होता है उसको भगवान की ऐसा ही लाभ देता है। परंतु इसमें गरीब और अमीर की बात की गई है कि गरीब व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है, उसके घर में कोई कमाने वाला है नहीं, फिर भी वो व्यक्ति को भी पता है, फिर भी उसके सामने तिरस्कार की नज़रों से देखता है और उसके बोलता है। अब देखो कि आगे सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिलाई सली की तिली से कान खुजलाते हुए कहा, और इन लोगों का क्या है, यह कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर ध्यान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। देखो कि दूसरा जो व्यक्ति है वो भी तिरस्कार की नज़रों से उसकी बात करता है और वो कहता है कि बेटी बेटा खसम लुगाई, खसम यानी कि पति पत्नी, धर्म ईमान जो विश्वास होता है, धर्म होता है, वो सब एक समान है। वो रोटी का टुकड़ा है, वो कभी भी किसी भी वक्त वो अपने पेट के लिए कहीं भी जा सकते हैं। देखो आगे कि परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए ना। पर वो व्यक्ति है वो क्या कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति हो कि उसके घर में कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है तो वो कमाने के लिए वो आ भी सकती है, परंतु ये क्या कहता है कि धर्म ईमान, क्योंकि उसके घर में सूतक चल रहा है और सूतक होने के कारण कोई भी उसका खरबूजा नहीं लेता है। इसलिए वो लाला जी ने कहा है कि सूतक होता है फिर भी वो सड़क पर में बाज़ार में आकर वो खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई। उसने 13 दिन भी अपने बेटे के सूतक नहीं पारा और इसीलिए वो सारे व्यक्ति उसको तिरस्कार की नज़रों से उसको देखते हैं। समझ में आया सबको? अब देखो आगे, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसका घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। वो व्यक्ति फिर से वो कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति उसका खरबूजा खा जाता है तो इसके घर में सूतक है या नहीं है वो कोई जानता नहीं है, परंतु जो जानता है उसको तो पता है कि इसके घर में सूतक है, इसीलिए कोई इसके खरबूजे कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये क्या हुआ कि उसके मतलब कि उसका जो जवान बेटा है वो मर गया है। घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है और घर में 4 मतलब के 2 बेटा बेटी है, मतलब कि पोता पोती है और उसकी मतलब कि जो उसका बेटा है उसकी बहू है, और वो अपने खुद मतलब कि चारों व्यक्ति का पालन पोषण करने के लिए उसको खरबूजे बेचने के लिए बाज़ार में आना पड़ा। परंतु जो गरीब व्यक्ति है उसका दुख कैसे कोई बांट सकता है, सभी लोग उसके तिरस्कार की नज़रों से ही देखते हैं। अब देखो आगे कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलियाँ बाजार में
पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। देखो उसका जो अब क्या होता है कि उसका बेटा कैसे मरा, किस प्रकार मरा, उसके बारे में हम बताते हैं कि उसका जो 23 साल का बेटा था, जो पास की जो मतलब कि शहर है, शहर के पास में 1.5 बीघा ज़मीन थी, उसमें कछियारी यानी कि सब्जी और खरबूजे जैसी चीज़ें मतलब कि बो के उसको मतलब कि बाज़ार में बेचता था। और उसी दिन मतलब कि दूसरे दिन लड़का परसों यानी कि दूसरे तीसरे दिन वो सुबह अपने खरबूजे तोड़ने के लिए वो खेत में गया, तो मुंह अंधेरे बेलों में मतलब कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और ज़मीन पर उसका पैर मतलब कि गीली ज़मीन पर उसका पैर पड़ गया और वहाँ पे गीली ज़मीन थी, वहीं पे सांप लेटकर सो रहा था। अचानक उसके लड़के का पैर उसके मतलब के शरीर पर पड़ा, तो उसने डंस लिया और उसका बेटा वहीं से मतलब कि वहीं पे गिर गया और मर गया, क्योंकि जो सांप था लेटा हुआ था वो बहुत जहरीला था। अब देखो उस जहरीले सांप के डंस जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो आगे कि लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, घर में जो कुछ आटा और जो अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। देखो कि वो जो बेटा था भगवाना, उसको सांप ने डस लिया था, उसके कारण उसका जो पूरा शरीर था वो उसका पूरा बदन काला पड़ गया था, क्योंकि सांप ऐसा जहरीला था और डंस जाने के कारण उसका पूरा जहर उसके शरीर में छा गया था और वहीं पे मर गया। परंतु उसकी जो माँ थी वो बावली हो गई थी, दुखी हो गई थी, और अचानक जो सांप काटने वाले जो मतलब कि ओझा होता है, मतलब कि डंस ले जो मतलब कि जो जहर उतारता है ओझा, उसको बुला लाई, परंतु उससे भी कुछ हुआ नहीं था। और उसके पास जो भी घर में था दाना फूसी जो सारा का सारा वो ओझा को दे दिया। अब देखो क्या होता है कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। देखो कि उसका जो बेटा था मर गया था, घर में कुछ था नहीं। अब उसकी माँ के पास जो भी गहने थोड़े पड़े थे, 1-2 गहने, उसको उसने बेच दिया। बजाज की दुकान पर गई और उसके बेटे के लिए कफन वगैरह जो कपड़ा था लाना था वो लेके आई। क्या करे, क्योंकि गरीब औरत थी, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था और गरीब होने के कारण कोई उसको उधार भी नहीं देता था। इसलिए वो बाज़ार में गई और उसके पास जो छन्नी कखना इसका जो गहना था पुराना उसको बेच दिया, क्योंकि जो गरीब मतलब कि जो व्यक्ति मर गया था उसको कुछ तो पहनाना चाहिए ना, क्योंकि कफन वगैरह पहनाना ज़रूरी था, क्योंकि जिंदा आदमी कुछ भी मतलब कि नंगा रह सकता है, परंतु जो मुर्दा है वो तो नहीं रह सकता, ये कहना चाहता है लेखक। अब देखो आगे, भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौन्नी भी कौन उधार देता। देखो अब इसमें क्या पता है, मतलब कि क्या बताता है लेखक कि भगवाना तो परलोक यानी कि वो तो मर गया है, परंतु घर में जो भी चुनी भूसी था, जो भी अनाज वगैरह था वो तो पूरा चला गया। परंतु क्या करे, उसका जो भगवान का जो बेटा बेटी थे उसको खाने के लिए कुछ तो देना पड़ता है ना, तो उसने क्या किया कि खरबूजे था उसको काट कर उसको दे दिया, परंतु जो भगवान की जो बहू थी उसको वो अपनी बहू को क्या देती, इसलिए उसका मतलब कि बहू का बदन भी बुखार से तवे की तरह तप रहा था। और बुढ़िया दुअनी चुअनी भी उधार कैसे कौन देता, मतलब कि उसको कोई 2 भी रुपये देने के लिए उधार नहीं था, मतलब कि कोई भी देता पर उसके दे भी सकता तो उसको वापस कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो कमाने वाला जो व्यक्ति था वो तो मर गया था। अब देखो
बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। देखो, दूसरा दिन हुआ, उसका बेटा मर गया। उसके दूसरे ही दिन वो बूढ़ी औरत अपने डलिया में खरबूजे मतलब के रख कर वो बाजार में चली गई, क्योंकि घर में पैसा नहीं था, खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। इसलिए वो बाजार में गई और बाजार में जाके बैठ गई। जो हमने आगे देखा कि वो जो बुढ़िया बैठकर खरबूजे बेच रही थी और फूट कर रो रही थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फकर कर रो रही थी, क्योंकि उसको दुख था। उसका जवान बेटा मर गया था, घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, तो वो करती भी क्या है, उसके पास कोई चारा भी नहीं था। इसीलिए वो बाजार में आके बैठ गई। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। देखो, उसमें से कोई व्यक्ति ने कहा कि ये औरत कैसी है कि उसका बेटा कल ही बसा मतलब कि मर गया है और आज वो बाजार में आके बैठ गई है। सारे जो बाजार में लोग बैठे थे आसपास के दुकान पर, वो सारे के सारे व्यक्ति हैं वो सारे के सारे व्यक्ति हैं वो तिरस्कार की नज़रों से देखते हैं और उसको बेशरम औरत कहते हैं। अब देखो, दूसरी जो औरत है उसके बारे में भी लेखक ने बताया है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह साम्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी, क्योंकि उसके बेटे का उसको सदमा लग गया था। उसका जवान बेटा मर गया था। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हर सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोग के मन में पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। देखो, शहर भर के जो लोग थे, सारे के सारे लोग ये औरत को देखकर उसके दिल में दुख पैदा होता था। परंतु एक औरत है, दुखी औरत है, और दूसरी भी दुखी औरत है। परंतु एक पैसे वाली औरत है और दूसरी जो औरत है वो अपना दुख मतलब कि अपने दुख पर पत्थर रखकर अपना दुख सबके सामने व्यक्त करती है। मतलब कि वो बाजार में जाकर खरबूजे बेचने के लिए बैठती है, पर दूसरी जो औरत है वो पलंग पर लेटी है और हर बार उसके पुत्र के वियोग में वो खड़ी होती है। बाद में वो फिर से उसको मूर्छा आ जाती है, क्योंकि उसका भी बेटा जवान मर गया है। अब देखो कि दोनों औरत की एक ही कहानी है। मतलब कि दोनों औरत के एक बेटे उसने घुमाए, मतलब कि मर गए हैं, और दोनों एक है गरीब है, फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रखकर सबका मतलब को वो देखती है। और दूसरी जो औरत है वो अपने मतलब कि बेटा मर जाने के कारण वो पलंग पर लेटी है, बार बार वो मूर्छित हो जाती है। इसी प्रकार देखो कि जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुख होने का भी अधिकार होता है। देखो, अब लेखक क्या करते हैं कि दोनों औरत की एक ही कहानी है। मतलब कि दोनों औरतों ने पुत्र घुमाए हैं, और दोनों औरत, एक है गरीब औरत है, दूसरी साम्रात यानी कि वो पैसे वाली है, उसके पास सहूलियत है, मतलब कि सुविधा है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी औरत के पास सुविधा नहीं है, फिर भी उसने बहुत कुछ अपने पुत्र के लिए किया है। परंतु दुख होने का भी एक अधिकार होता है। दुख होने का अधिकार मतलब कि सबके जीवन में दुख आता है। कोई भी व्यक्ति, वो जो पैसे वाला व्यक्ति है वो व्यक्त नहीं कर सकता, और जो पैसे वाला व्यक्ति है व्यक्त तो करता है पर वो दिखाई नहीं देता। दूसरा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसका दुख सबको दिखाई देता है, परंतु जो गरीब व्यक्ति है उसके दुख को देखकर सभी व्यक्ति तिरस्कार की नज़रों से देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये वाला जो लेसन है दुख का अधिकार के बारे में हमने पढ़ाया, सबको समझ में आ गया है।
तो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हो। अब देखो कि हमें क्वेश्चन आंसर प्रश्न अभ्यास इसमें क्या कहा जाता है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो फर्स्ट वाला आंसर है, उसमें लेखक ने बताया है कि किसी व्यक्ति की पोशाक यानी कि कोई भी व्यक्ति की पोशाक से हमें उसके दर्जा यानी कि उसकी कक्षा के बारे में हमें पता चलता है। दूसरा जो क्वेश्चन आंसर है कि खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसका आंसर है कि खरबूजे बेचने वाली स्त्री का जो जवान बेटा था वो मर गया था, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसका खरबूजा नहीं खरीद रहा था। थर्ड जो क्वेश्चन है कि उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? कि उस स्त्री को देखकर लेखक को पता चला कि उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक को पता चला कि उस स्त्री को पता लगा कि ये औरत क्यों रो रही है, क्या मतलब कि उसको क्या हुआ है उसके बारे में उसको पता चला कि उसका जवान बेटा कैसे मर गया। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण था कि उस सांप ने डस लिया था। सुबह सुबह जब भगवाना था खरबूजे तोड़ने के लिए गया था, तो वहाँ पे जो ज़मीन पर लेटा हुआ सांप था, सांप के पैर पर उसका पैर पड़ गया और सांप पर उसका पैर पड़ गया। उसके कारण उस सांप ने उसको डंस लिया और उस कारण उसकी मृत्यु हो गई। देखो, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता था? बुढ़िया को उधार इसलिए नहीं देता था कि उसका जवान बेटा था वो मर गया था और घर में कमाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, इसीलिए उसको कोई भी उधार नहीं देता था। अब देखो कि सारे के जो क्वेश्चन है वो 1-2 पंक्ति वाले वाक्य के हैं और आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। अब आगे देखो कि जो छोटे वाले यानी कि 25-30 शब्दों वाले जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? कि मनुष्य के जीवन में पोशाक से उसका दर्जा, उसकी कक्षा का पता चलता है, उसके बारे में लेखक ने हमें बताया है। दूसरा है कि पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? कि जब हम किसी के सामने झुकने के लिए जाते हैं तब हमारे लिए वो रुकावट पैदा करती है, इसीलिए वो अड़चन और बंधन बन जाती है। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री का रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि लेखक उस स्त्री के पास जाना चाहते थे, परंतु वो उसकी भी पोशाक उसको अड़चन, रुकावट पैदा करती थी, इसलिए उसके लेखक उस स्त्री का रोने का कारण नहीं जान पाया। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना अपना परिवार मतलब कि शहर के पास 2.5 बीघा जो ज़मीन थी उसमें कछियारी करता था और खरबूजे बेचकर उसके जीवन का निर्वाह करता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? क्योंकि लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन इसलिए बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए चल पड़ी क्योंकि घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। उस भगवाना के जो पोता पोती मतलब कि उसका बेटा बेटी थे, उसको खाना खिलाने के लिए घर में कुछ दाना पानी नहीं था और उसकी बहू, उसका शरीर भी बदन बहुत बुखार से तप रहा था, इसीलिए उसको जाना पड़ा। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की साम्राज्य महिला की याद क्यों आई? क्योंकि लेखक जानते हैं कि दुख में कोई भी व्यक्ति हो, पैसा वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो दुख के कारण वो टूट जाता है और उसी कारण उसको अचानक उसकी साम्राज्य महिला की याद आई, क्योंकि साम्राज्य महिला का भी जो बेटा था वो भी जवान बेटा मर गया था और उसका सदमा उसके सिर पर लगा था और वो मूर्छित हो जाती थी, बार बार वो खड़ी होती थी, बार बार उसका बेटा उसके सामने मतलब कि उसकी याद आती थी और वो पलंग पर लेट जाती थी। अब देखो ये 6 वाले जो 6 क्वेश्चन है
उसको कोई भी मतलब कि कोई भी समझ में न आए तो मुझे दोबारा पूछ लेना। अब देखो आगे कि 50-60 वाले जो शब्द है शब्दों में लिखिए। तो ए वाले जो आंसर है कि बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए कि बाजार में बेचने वाली जो स्त्री थी उसके बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। वो तिरस्कार की नज़रों से उसके सामने देखते थे और बोलते थे कि उसको बेटा बेटी कसम लुगाई सब धर्म ईमान सब ये रोटी का टुकड़ा है। उसके बेटा मतलब कि मरे एक दिन भी नहीं हुआ और दूसरे दिन वो खरबूजे बेचने के लिए आ गई। उसके लिए धर्म ईमान कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि पैसा ही उसके लिए मायने है, एक रोटी का टुकड़ा ही उसके लिए मायने होता है। और इसे ऐसे शब्द मतलब कि बोलकर ताना मारकर उसको मतलब कि कह रहे थे। अब देखो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला, कि पास पड़ोस की दुकानों से पता चला कि उसका जवान बेटा सांप के डस जाने के कारण वो मर गया था, वो लेखक को पता चला। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। लड़के को बचाने के लिए उसने ओझा को बुलाया, नागदेव की पूजा की, घर में जो दाना भूसी थी सारे का सारा चला गया और उसके पास जो छन्नी कखना था वो भी बिक गया, परंतु उसका जवान बेटा बचा नहीं। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा कैसे लगाया। लेखक ने बुढ़िया के अंदाज़ा इसलिए लगाया कि उसके पड़ोस में जो मतलब कि सांभरत महिला थी, उसके हिसाब से उसका अंदाज़ लगाया कि ये भी बूढ़ी औरत है और वो भी सांभरत महिला है और दोनों औरतों का दुख एक ही कारण था कि उसके दोनों औरतों का जवान बेटा मर गया था। अब देखो कि इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है स्पष्ट कीजिए। क्योंकि दुख का अधिकार लेखक ने बताया गया है कि ये वो है दुख का अधिकार कि जीवन में सबको दुख तो आता है, कोई किसी को दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, परंतु जिसके जीवन में भरपूर दुख आता है वो उसका अंदाज़ा लगा सकता है। क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता तो उसके मतलब के सिर पर पहाड़ टूट जाता है, मतलब कि आकाश टूट जाता है। उसी प्रकार उसने ये मतलब कि ये दुख का अधिकार है वो सार्थक माना गया है। तो ये वाला जो लेसन है वो पूरे का पूरा है वो महिला के बारे में बताया गया है कि बूढ़ी औरत अपने बेटे के लिए क्या करती है और क्या नहीं करती, उसके बारे में हमें बताया गया है। तो बच्चों आपको जो भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, कोई भी क्वेश्चन में समझ में ना आए तो भी हमें बता देना। ओके, तो ये वाला जो लेसन था वो गरीब की दुख का अधिकार कहानी देश में फैले अंधविश्वासों के बारे में हमें बताई और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए लेखक ने इसमें बताया गया है। तो ये वाली कहानी सबको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आती है तो मुझे दोबारा बता देना। ओके।